हेलो दोस्तों। जब एक रात एक लड़की के रूम में दारू के नशे में एक लड़का घुस जाता है और लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है, तो चलिए घटना की कहानी आप लोगों को विस्तार से सुनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना की कहानी है मध्य प्रदेश के सतना ज़िले की। सतना ज़िले में एक परिवार रहता था जिसमें पति राजेश और पत्नी निर्मला रहती थी। राजेश के 2 बच्चे भी थे जो अभी छोटे थे, एक 2 साल का और एक 5 साल का। राजेश पुलिस में जॉब करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। निर्मला सबसे हंसकर बात करती थी। निर्मला को किसी भी बात का घमंड नहीं था। देखने में निर्मला बहुत खूबसूरत थी। राजेश का एक चचेरा भाई मिंटू भी था जो कि झांसी में रहता था। निर्मला मिंटू से फ़ोन पर बातें भी कभी कभार कर लिया करती थी। कभी कभार मजाक भी कर लेती थी। खुश दिल मिजाज की थी निर्मला। पर मिंटू को लगता था कि निर्मला भाभी मुझसे मजाक करती हैं, शायद मुझे पसंद भी करती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। निर्मला कभी कभार मिंटू से बोल देती थी कि तुम घर घूम जाओ, तो मिंटू को लगता था कि भाभी हमसे मिलना चाहती हैं। फिर एक बार राजेश को जॉब के काम से बाहर जाना पड़ा। उस दिन निर्मला के नंबर पर मिंटू फ़ोन करता और हालचाल लेता और पूछता, भैया कहाँ हैं? तो निर्मला बताती, भैया काम से बाहर गए हैं, 2 दिन में आएंगे। और फिर बात और भी होती रहती। अगले दिन ही मिंटू सतना पहुंच जाता और निर्मला के नंबर पर फ़ोन करता और कहता, भाभी मैं काम से सतना आया हूँ, तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। तो निर्मला बोल देती कि घर घूम जाओ। फिर मिंटू एक दारू की बोतल खरीद लेता है और निर्मला के घर पहुंच जाता और निर्मला से मिलता। निर्मला घर वालों के हालचाल लेती और बातें करती और भी फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी मिंटू कहता, भाभी अब मुझे निकलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो निर्मला मिंटू से कहती, कल चले जाना, आज यहीं रुक जाओ। फिर मिंटू रुक जाता और निर्मला खाना बनाने लगती है। फिर खाना खाने का टाइम हुआ तो निर्मला खाना लेकर आती है। तभी मिंटू खाना खाते समय दारू भी साथ में पी लेता है और बहुत नशे में हो जाता है। फिर सोने की तैयारी होती है। निर्मला अलग रूम में सोती है और मिंटू के लिए अलग रूम में चारपाई बिछा देती है और अपने रूम में जाकर बच्चों के साथ सोने लगती है। जब रात के 11 बज जाते हैं तभी मिंटू अपनी चारपाई से उठकर निर्मला के रूम में पहुंच जाता है और निर्मला के पास बैठ जाता और निर्मला का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते ही निर्मला जग जाती है और मिंटू से पूछती, क्या हुआ, इतनी रात को मेरे रूम में कैसे, क्या चाहिए आपको भैया? तो मिंटू कहता, भाभी मैं आपको पसंद करता हूँ और आप भी मुझे पसंद करती हैं, तभी आपने मुझे आज रुकने के लिए कहा। फिर निर्मला बोलती, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पसंद नहीं करती, वो तो रात हो गई थी इसलिए आपको रुकने के लिए बोला। पर मिंटू नशे में था तो उसने निर्मला का हाथ पकड़ा और निर्मला के साथ बदतमीजी करने लगता है। निर्मला ने मिंटू के धक्का मारा और एक तमाचा भी और बोली, आप अपने रूम में जाओ, नहीं तो अभी भैया को फ़ोन करती हूँ। मिंटू ने निर्मला के हाथ से फ़ोन छीन लिया और फिर से पकड़ लिया निर्मला को और कहने लगा, मैं आपको बहुत चाहता हूँ भाभी। तभी बच्चे भी जग जाते हैं
और रोने लगते। बच्चे कहते, मेरी मम्मी को छोड़ दो चाचा। तभी मिंटू को गुस्सा आती और मिंटू बच्चों को हड़का देता है। बच्चे छोटे थे इसलिए डर जाते हैं और निर्मला के साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी निर्मला वहीं पास में रखे डंडे से मिंटू के सर पर वार करती है, जिससे मिंटू का सर फट जाता है और मिंटू वहीं गिर जाता और ख़त्म हो जाता है। फिर निर्मला अपने पति राजेश को फ़ोन करती और सारी घटना बताती है। राजेश 5 घंटे में ही अपने घर सतना पहुंच जाता है और निर्मला को समझाता कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुमको। राजेश और निर्मला दोनों लोग मिलकर मिंटू की डेड बॉडी को बोरे में भरकर अपनी कार की डिग्गी में रखकर जंगल में डाल आते हैं और घर चले आते। फिर अगले दिन कुछ चरवाहे बकरी चराने के लिए जंगल में जाते हैं, जहां उनको मिंटू की डेड बॉडी मिलती है। वो चरवाहे पुलिस को फ़ोन करते। पुलिस जंगल में पहुंच जाती है और मिंटू की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें डंडे से सर में चोट दिखाई जाती है। चोट लगने से मौत हुई और मिंटू के नाखूनों में किसी की स्किन के खरोंचने के भी सबूत थे, जैसे मिंटू ने किसी की स्किन खरोंची हो। फिर पुलिस मिंटू के फ़ोन में जो नंबर थे उन नंबर पर फ़ोन करती और मिंटू के ख़त्म होने की जानकारी देती है। मिंटू के घर वाले पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। तभी पुलिस मिंटू के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवा लेती है, जिसमें लास्ट कॉल निर्मला की थी। पुलिस निर्मला को भी फ़ोन करके बुला लेती और निर्मला से पूछताछ करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सबूत भी मिले थे। मिंटू के नाखूनों में किसी के स्किन के खरोंचने के, जो कि निर्मला से छेड़खानी करते समय मिंटू ने निर्मला के हाथों में नाखूनों से खरोंच दिया था। जब पुलिस निर्मला के चेहरे और हाथों को देखती है तो पूछती है, ये किसने आपको खरोंचा है जो कि आपकी स्किन में दाग हो गए। निर्मला डर जाती है। पुलिस निर्मला से सख्ती से पूछताछ करती है तो निर्मला सारी बात बता देती है। फिर पुलिस निर्मला को जेल भेज देती, पर जेल से निर्मला 2 महीने में ही बाहर निकल आती है और आज भी उस रात का हादसा नहीं भूल पाई है। जब भी वो रात याद आती है निर्मला को तो निर्मला सहम जाती है।